तारीख का पहला लम्हा, पहला बाब यानी दुनिया की इब्तिदा कब, कहां और कैसे हुई। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस कायनात को तख्लीक हुए 15 अरब साल गुजर चुके हैं। मगर कायनात में मौजूद जमीन पर जिंदगी के असरात कब और कैसे शुरू हुए, क्योंकि इंसानी जिंदगी के सबूत तो महज 3 मिलियन साल पहले मिलते हैं। तो यहाँ जहनों को दावत फिक्र देते ये सवालात कि दुनिया की इब्तिदा और इंसानों की पैदाइश से पहले दुनिया का आगाज कैसे हुआ और हम मौजूदा दौर तक किन मराहिल से गुजर कर पहुंचे। 5 अरब साल पहले निजाम शमसी में सूरज का तवाफ गर्द के बादल किया करते थे। आपस में कुव्वत कशिश की वजह से इन गर्द के बादलों ने मिलकर चट्टानों की सूरत इख्तियार करना शुरू की और इन्हीं चट्टानों ने कई हजार साल बाद कई नए सैयारों को जन्म दिया, जिनमें एक सैयारा हमारी जमीन भी थी, जहां जिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं थे। जमीन खौलते हुए लावे की सूरत दहकता हुआ गोला थी, जिसका दर्जा हरारत 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था और जमीन की फजा जहर आलूद थी। चूंकि तब्दीली एक मुसलसल अमल है, यही वजह थी कि तकरीबन 4 अरब साल पहले जमीन एक बड़ी तबाही से दोचार हुई, जब मरीख के बराबर एक सैयारा जमीन के कशिश सकल के मैदान में दाखिल हुआ और जमीन की मकनातीसी कुव्वत के सबब इंतहाई तेजी से जमीन की जानिब बढ़ता हुआ उससे जा टकराया। इस सैयारे का नाम थिया था। ये टकराव इस कदर शदीद था कि इससे पैदा होने वाले दर्जे हरारत से जमीन लावे का समंदर बन गई। इस टकराव से थिया सैयारे का बड़ा हिस्सा जमीन का हिस्सा बन गया, जबकि तसादुम के नतीजे में पैदा होने वाला अरबों टन मलबा जमीन के मदार में भटकने लगा और तकरीबन 1000 साल बाद यही चट्टानी मलबा जमीन की कशिश सकल के बायस एक मुस्तहकम मदार में आ गया। इस चट्टानी मलबे ने आपस में कशिश के बायस एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली और यूं चांद की पैदाइश हुई, जो इस वक्त जमीन से निहायत करीब यानी महज 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था। याद रहे कि थिया सैयारे के साथ होने वाले तसादुम के नतीजे में जमीन के अपने महवर सूरज के गिर्द गर्दिश हद दर्जा तेज हो चुकी थी, जिसके बायस जमीन पर दिन सिर्फ 6 घंटे पर मुहित था। वक्त गुजरता गया और कई मिलियन साल तक जमीन पुरसुकून रही और इसकी सतह का दर्जा हरारत भी कम होता चला गया, लेकिन यह सुकून आर्जी था और फिर 3900 मिलियन साल पहले निजाम शमसी और इसके सैयारों के दरमियान पैदा होने वाली चट्टानें जमीन के मकनातीसी दायरों में आई और शहाबियों की सूरत में जमीन पर बरस पड़ी। ये शदीद बमबारी 20 बिलियन साल तक वक्फे वक्फे से जारी रही। यही वो चट्टानें थीं जो जमीन मादनियात के साथ साथ जिंदगी का लाजमी जुज़्व पानी भी लेकर आई और यूं जमीन पर समंदर की सूरत में पानी का बड़ा जखीरा हो गया। इस वक्त तक जमीन की पहले से दहकती हुई सतह काफी ठंडी हो चुकी थी, मगर दहाल जिंदगी के लिए जमीन नामुनासिब ही थी। जमीन की तेज महवरी गर्दिश, उसकी चांद की इंतहाई कुर्बत और चांद की शदीद कशिश की वजह से समंदर में हजारों फुट ऊंची लहरों वाले तूफान आते थे। 3800 मिलियन साल पहले तक जमीन के बाकायदा मौसम तो वजूद में आने लगे थे, मगर अब भी जमीन का दर्जा हरारत 70 से 80 सेंटीग्रेड था और यहाँ जिंदगी का बुनियादी जुज़्व ऑक्सीजन मौजूद न थी। इस दौरान जमीन पर एक बार फिर शहाब साकिब की बारिश हुई, जो अपनी साथ मजीद पानी, मादनियात और जिंदगी का बुनियादी जुज़्व अमोनिया एसिड साथ लेकर आए। अगरचे जमीन की पूरी सतह समंदर से ढकी हुई थी, मगर जेरे समंदर आतिशफशानी अमल की वजह से बड़ी तादाद में जजीरे जन्म लेने लगे थे। इन्हीं जजायर ने 400 मिलियन साल के अरसे में टेक्टोनिक प्लेट्स से टकराव और आतिशफशानी अमल के बायस मिलकर पहली बार एक बहुत बड़े खुश्की के टुकड़े यानी बरे आजम को जन्म दिया, जिसे रोडिनिया के नाम से जाना जाता है।